इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट सेट a इक्वल दिस द नंबर ऑफ फंक्शंस f टेक्स a टू a satisfying f of fi is equal to I for all I between 1 and 4 is, you have to fill in the blank. Suppose this is a set A and again this is a set A containing element 1 2 3 4 1 2 3 4. हमने पता लगाना है कितने फंक्शन ऐसे होंगे जिसके लिए f ऑफ fi जो है I के बराबर हो जाए. एक फंक्शन तो बिल्कुल आसान है, 1 1 पे जाए, 2 2 पे, 3 3 पे, 4 4 पे. तो यदि f ऑफ 1 जो है 1 हो, f2 2 हो, तो ये वाला फंक्शन तो इस कंडीशन को क्लियरली सेटिस्फाई करता है, क्योंकि इस फंक्शन के हिसाब से fi की वैल्यू I आ जाएगी और ये वाला f जब इस I पे ऑपरेट करेगा फिर वही I देगा. तो ये वाला फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई क्लियरली करता है. ये फंक्शन देखना तो बिल्कुल ही आसान है. अब हम पता लगाते हैं कि f1 इक्वल टू 1, f2 इक्वल टू 2, f3 इक्वल टू 3 और f4 इक्वल टू 4 के अलावा कितने फंक्शन ऐसे होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. ये क्लियर है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए फंक्शन f जो ऐसा होना चाहिए कि इसकी 4 एरोज जो निकलेंगी वो चारों इसके 4 डिफरेंट एलिमेंट पे ही जानी चाहिए. सपोज बाय चांस ये 2 एरोज 1 पे चली गई तो दूसरे वाला f जब इसके एलिमेंट पे ऑपरेट करना चाहेगा तो 4 पे तो ऑपरेट करने का मौका ही नहीं मिलेगा उसको. दूसरे वाले f को ऑपरेट करने के लिए केवल 3 एलिमेंट्स होंगे और 3 एलिमेंट्स होंगे तो रेंज में 3 से ज्यादा एलिमेंट तो आ ही नहीं पाएंगे. जबकि ये क्लियर है फ्रॉम हियर दैट रेंज में 1 2 3 4 सारे आने चाहिए. तो इसका क्लियर मतलब है कि f जो है ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, मतलब कि ये चारों डिफरेंट एरोस इसके 4 डिफरेंट एलिमेंट पे ही जानी चाहिए. सेकंड केस लेके चलता हूं. सपोज 1 की एरो 2 पे जाती है. दिस कंडीशन सेज दैट f ऑफ f1 की वैल्यू 1 आनी चाहिए. तो यदि 1 से एरो 2 पे गई है तो 2 की एरो पक्का 1 पे ही जानी चाहिए. लेकिन ध्यान दो फंक्शन तो सेम ही है, दैट इज 2 की एरो को 1 पे ही जाना होगा. और सपोज बाकी दोनों एरोस सेम चली जाती हैं, मतलब कि क्रॉस केवल 2 एलिमेंट्स में आता है. तो क्रॉस केवल किन्हीं 2 एलिमेंट्स में आए, इसके लिए मैं इन 4 में से कोई 2 एलिमेंट चूज कर लेता हूं. दिस आई कैन डू इन 4c2 नंबर ऑफ वेज और उनमें मैं क्रॉस करवा दूंगा. तो बाकी दोनों एरोस को जाने का तो केवल एक वे होगा. देखो 4c2 नंबर ऑफ फंक्शंस आर देयर इन विच क्रॉस इज देयर बिटवीन 2 एलिमेंट्स. अब केस लेते हैं जब क्रॉस चारों एलिमेंट में होगा. दैट इज एक एग्जांपल होगा 1 को 2 में, 2 का 1 में, 3 का 4 में, 4 का 3 में. दिस इज वन पॉसिबल एग्जांपल. क्रॉस जब चारों में होगा तो यदि 1 का 2 में गया है तो 2 का तो 1 में जाना ही होगा. तो 3 का तो 4 में ही जाने का केवल एक वे है, क्योंकि 3 का 3 में गया उसको तो मैं गिन चुका हूं. और 3 का 4 में गया तो 4 का पक्का 3 में ही जाएगा. दैट इज इस केस में पहले वाले एलिमेंट की एरो 2 3 4 कहीं भी गई तो बाकी सबकी एरो फिक्स हो जाएगी. सपोज 1 की 3 में गई तो ऑटोमेटिकली 3 को 1 में जाना होगा. और फिर क्योंकि 2 और 4 में भी क्रॉस है इसलिए 2 को 4 में ही जाना होगा, 4 को 2 में ही जाना होगा. मतलब कि एक बार 1 की एरो चली गई तो फिर 2 3 वो तीनों की एरो को जाने का केवल एक ही वे है. और 1 की एरो को जाने के केवल 3 ही तरीके हैं. 1 2 पे जाएगा या 1 3 पे जाएगा या 1 4 पे जाएगा, क्योंकि 1 1 में जाएगा इसको तो मैं गिन चुका हूं. तो 2 क्रॉस वाले केस में एक बार 1 की एरो कहीं चली गई तो 2 3 4 तीनों की एरो को जाने का केवल एक ही वे बचेगा. तो 2 क्रॉस वाले केस में 3 फंक्शंस पॉसिबल हैं. तो कुल मिलाकर नंबर ऑफ फंक्शंस हो गए 1 + 4c2 + 3 दैट इज